ट्रक के साथ आपको इंजन लोन भी मिलेगा। चलिए, मैं नील कुमार फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास कोई पुराना ट्रक है और आप उसके ऊपर इंजन लोन लेना चाहते हैं, आपके इंजन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो चुकी है, क्योंकि ट्रक का इंजन पे लाखों का खर्चा होता है दोस्तों, ठीक है। अब आप पूछ रहे हैं कि इंजन लोन हमें कैसे होगा, इंजन का स्पेयर पार्ट कैसे मिलेगा, ठीक है, कैसे वो फाइनेंस होगा। चलिए, मैं डिटेल से आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि जहाँ भी आपका गाड़ी का लोन चल रहा है, ठीक है, तो आप वहीं जाइए, बातचीत कीजिए कि हमारी गाड़ी के इंजन में कोई दिक्कत आ गई है, हमें इंजन रिपेयर करवाना है, लाखों का खर्चा है, ठीक है, हमें थोड़ा बहुत लोन चाहिए, तो आपको इंजन लोन आसानी से मिल सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपने ये ट्रक वगैरह किसी बैंक से लोन करा रखे हैं, ठीक है, तो आपको इंजन लोन वगैरह मिलने में मुश्किल हो सकती है दोस्तों, क्योंकि जो बैंकिंग सेक्टर होता है उसके अंदर इन चीज़ों के लिए कोई पर्सनल लोन दे दिया जाता है या कुछ और तरह से पैसे दे दिए जाते हैं। स्पेशल इंजन तरह के मशीन के लिए लोन नहीं मिलता। लेकिन जितनी एनबीएफसी कंपनियां होती हैं बाज़ार में, ठीक है, जो सिर्फ ट्रक ही फाइनेंस कर रही हैं, अगर आपने उनसे ही लोन ले रखा है तो आपको ये सुविधा मिल सकती है। इंजन का स्पेयर पार्ट लोन भी आपको मिल सकता है। कोई ऐसा स्पेयर पार्ट हैवी ख़राब हो चुका है जिसके बिना गाड़ी चल नहीं सकती, गाड़ी चलेगी तो आपको किस्तें निकलेंगी दोस्तों, ठीक है। इसलिए आपको बता रहा हूँ इस चीज़ को कि आप कोशिश करें कि जो स्पेशलिस्ट हैं बाज़ार के अंदर ट्रक लोन कर रहे हैं, सिर्फ आप उन्हीं से लोन लें, क्योंकि आपको गाड़ी चलानी है, ठीक है। अब आजकल हो क्या रहा है, कुछ फाइनेंसर क्या है कि सब चीज़ फाइनेंस करने की कोशिश करते हैं, अब ये भी फाइनेंस कर दे, वो भी फाइनेंस कर दे। उनको उस फील्ड से जुड़ी समस्या का पता नहीं होता कि कल को कोई ट्रक फाइनेंस में नए नए आए हैं, पता लगे किसी का इंजन ख़राब हो गया, उसको पैसा चाहिए तो वो पैसा नहीं दे पाते। उसके बाद क्या होता है, उनकी खुद की किस्तें टूटनी स्टार्ट हो जाती है दोस्तों, ठीक है। इसको देखते हुए आप एक काम कीजिए, ट्रक फाइनेंस कंपनी से ही ट्रक को लोन कराएं, ठीक है। वो आपको इंजन लोन भी दे देगी, स्पेयर पार्ट लोन भी दे देगी। उसी के बीच में कोई ऐसा पार्ट ख़राब हो गया आपका, ठीक है, उससे आपको रिपेयर हो जाएगी और गाड़ी चलती रहेगी तो किस्त भी आपकी आती रहती है उसके अंदर, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास हैवी ट्रक चलाने वाले पर्सन हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप अलग अलग ऐसी ऐसी जगहों से लोन मत लीजिए। जहाँ से आप लोन ले रहे हो उनसे पहले बातचीत कीजिए कि हमको कोई स्पेयर पार्ट इंजन का ख़राब हो जाए कल को और लोन चाहिए हो, क्या वो दे सकते हैं या नहीं। लोन के टाइम अगर ये बात क्लियर हो जाएगी दोस्तों तो आपको आसानी रहेगी। कल को आप कह सकते हो कि हमने पूछा था, ठीक है, आपके पर्सन ने हमको बताया था कि इंजन लोन वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। आप इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये बात फाइनेंस के वक्त ट्रांसपोर्टर भूल जाते हैं कि ये चीज़ पूछना कि हमें इंजन लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो क्या मिलेगा, कैसे प्रोसीजर होगा, ठीक है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि इंजन लोन वो होता है, जैसे आपने कोई पुराना ट्रक लोन ले रखा है, आप किस्तें ठीक चल रही हैं, लेकिन अचानक आपकी गाड़ी का इंजन ख़राब हो गया और उसमें स्पेयर पार्ट भी लगेगा, सब कुछ डलेगा, आपको पता आज की डेट में, ठीक है। आप किस्तें भरोगे कि आप इंजन ठीक करवाओगे गाड़ी का, और इंजन बैठ गया तो आपको पता है फिर गाड़ी बैठ जाएगी, किस्तें कैसे दोगे। इसको देखते हुए कंपनियां एक 2-2.5 लाख रुपए का लोन पास करती हैं ताकि आपका इंजन वगैरह रिपेयर हो सके दोस्तों, ठीक है। आपको अलग से वो लोन मिलता है, ठीक है। आपकी गाड़ी की सिर्फ किस्तें सही जानी चाहिए। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो कंपनियां ट्रक फाइनेंस नहीं करती, सोचना इस चीज़ को, उनसे आपने लोन ले लिया तो वो इस चीज़ का लोन आपको नहीं देंगी, ठीक है। इससे आपका काम आसान हो जाएगा दोस्तों। जितना भी हो सके मैंने आपको बताना फ़र्ज़ था तो मैं बता देता हूँ कि कोशिश कीजिए कि जहाँ से भी आपका ट्रक लोन है वो कंपनी कितने साल पुरानी है और कब से ट्रक फाइनेंस कर रही है, क्या ब्याज लगाती है, इन चीज़ों को ध्यान से चेक करें। ख़ास तौर पे इंजन लोन का ऑफ़र अगर नहीं है तो आप उसमें फ़ाइनेंस मत कीजिए, ठीक है। आप कहीं और ट्राई मार सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका फ़ायदा रहेगा। कल को सिर्फ गाड़ी के अंदर 4 या 5 साल का लोन है, उसके अंदर इंजन में ही प्रॉब्लम आनी है दोस्तों। बाकी चीज़ तो आप रिपेयर करवा लोगे, लेकिन अगर इंजन में ख़राबी हुई तो आप उसके बाद क्या करोगे दोस्तों, ठीक है। इसलिए आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये फाइनेंस वगैरह करा लोगे तो आपको फैसिलिटी रहेगी, ठीक है। अब दूसरी बात आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, अमूमन ये फाइनेंस कंपनियाँ क्या कर रही हैं, जो ट्रक लोन कर रही हैं, एक क्रेडिट कार्ड देती हैं आपको। वो क्रेडिट कार्ड के अंदर आप क्या है कि स्पेयर पार्ट डलवा सकते हैं, डीजल डलवा सकते हैं, उसमें आपको रेगुलर 2 महीने का टाइम मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। आप ये चेक कर सकते हैं किसी तरीके से हमको क्रेडिट कार्ड मिल जाए, ठीक है। ऐसी कोई सुविधा आपको मिल जाए जिससे आपका इंजन वगैरह का काम इमरजेंसी में हो जाए और आपको किस्तें ना तोड़नी पड़े और आपको परेशान ना होना पड़े दोस्तों, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस भी कंपनी से आप लोन ले रहे हो, या तो वहाँ से कहीं उनके हमें क्रेडिट कार्ड दे,
तेल का कार्ड दे हमको, ठीक है। और इसके अलावा अगर नहीं है तो हमें इंजन लोन दें। कभी परेशानी इंजन में होएगी, जब भी होएगी 2 4 5 साल के अंदर दोस्तों, तभी आपकी उसके बाद किस्तें टूटनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो जब मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। इंजन लोन तभी लें जब आपको ज़रूरत हो, क्योंकि आज की डेट में अगर इंजन रिपेयर करवाने बैठे तो आपको वर्कशॉप जाना पड़ेगा। बाहर किसी मिस्त्री पे तो आप रिपेयर करा नहीं सकते, क्योंकि पक्का बिल मांगते हैं। फिर जो क्लेम वगैरह कराएंगे, स्पेयर पार्ट आएगा, उसके पक्के बिल मांगे जाते हैं, ठीक है। तभी आपको इंजन वगैरह लोन मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो इस बात को ध्यान से चेक करें, ठीक है। ये नॉलेज हर ट्रक ड्राइवर को, हर ट्रांसपोर्टर को होनी चाहिए। गाड़ी आप लोन की फ़ाइल भरें तो सबसे पहले ये चीज़ पूछे कि हमें इंजन लोन के लिए पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर कोई कंपनी आपको मना करती है, क्योंकि कई बैंक वगैरह ये मना कर देते हैं कि हम इंजन लोन नहीं देंगे आपको, ठीक है, बाद में परेशानी हो तो आप कहोगे कि हमने सिर्फ लोन लिया है, उसके बाद हम किस्त देंगे। ये बीच की समस्या कौन देखेगा हमारे लिए? डीजल की समस्या है, स्पेयर पार्ट की दिक्कत है, इंजन लोन की दिक्कत है हमको, ठीक है। तो हमें स्पेयर पार्ट लोन कहाँ से मिलेगा? कोई ट्रक का पुर्जा भारी ख़राब हो गया तो दोगे तो बैंक से ही। आपका बिना गाड़ी चलाए तो आपकी कमाई होगी नहीं दोस्तों, इससे बाद आप परेशान रहोगे, फ़ायदा क्या उस चीज़ का, ठीक है। इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुने, आगे अपने ट्रांसपोर्टर दोस्त को ये बात ज़रूर बताएं कि जितना भी हो सके जब भी आप लोन लो, ये चीज़ भी क्लियर करो लोन लेते वक्त कि हमको इंजन लोन चाहिए, वक्त आने पर मिलेगा नहीं मिलेगा। क्रेडिट कार्ड चाहिए, आप दे सकते हो नहीं दे सकते हो। ये दोस्तों आज की डेट में बहुत कंपटीशन हो गया है, टेंशन मत लीजिए। बहुत सी कंपनियां हैं, क्रेडिट कार्ड भी दे रही हैं, इंजन लोन भी दे रही हैं आपको, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको चेक करना है कि क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। कोशिश कीजिए ट्रक आपके पास कितना भी पुराना हो, ठीक है, उसके ऊपर 8% से ऊपर, 9% से ऊपर ज़्यादा आपको ना देना पड़े। आज की डेट में क्या हो रहा है, लोन तो हो रहा है दोस्तों मॉडल के हिसाब से, लेकिन आप देख रहे हैं कि फाइनेंस कंपनियां 12-15% पे केस कर रही हैं। ऐसी गलती ना करें, नहीं तो आप कभी ट्रक फाइनेंस फ्री नहीं करवा पाओगे, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ, जो हम बता रहे हैं कि स्पेयर पार्ट लोन आपको कैसे कैसे मिलेगा, इंजन लोन आपको कैसे होगा दोस्तों। इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। तो मैंने आपको रास्ता बता दिया है, ठीक है। और आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपके पास कौन सी गाड़ी है, क्या कभी गाड़ी का इंजन डाउन हुआ तो आपको इंजन लोन मिला नहीं मिला, और कौन सी गाड़ी आप किस रूट पे चलाते हो, और कौन सी कंपनी से आपका लोन है। बहुत से मुझे कमेंट करते हैं ट्रक वाले, ट्रक ड्राइवर वगैरह, ठीक है, मेरा नंबर पे कि हमें इंजन लोन करवाना है, ट्रक लोन कराना। तो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ जानकारी दी है, बाकी आपको फाइनेंस कंपनियों से जाके संपर्क करना पड़ेगा, वही आपका फाइनेंस वगैरह का समाधान कर सकते हैं। लेकिन मैंने इतनी चीज़ बता दी है कि आपको ये चीज़ शर्त पहले रखनी है जब भी आप ट्रक लोन कराएंगे कि हमें इंजन लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, ये हमें क्लियर कर दें, ठीक है दोस्तों। जानकारी कैसी लगी? आप चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, ठीक है। और भेज दें अपने ट्रांसपोर्टर दोस्तों को, ठीक है, जो भी इंजन लोन चाहिए, जिनको स्पेयर पार्ट लोन चाहिए, ठीक है दोस्तों। ओके।